हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, एंड प्रोसेस का मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना। इतना इजी वे में समझाऊंगा कि एक बारी में ही सब समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एक बार डेफिनेशन पे नज़र डालें तो इसका मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो बहुत ही स्लो मैनर में हमने करा है कि उसका जो ईच पॉइंट जो है वो पास हो रहा है एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट से, इसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। मैं इसे आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। वही हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, सेम वही, ये पिस्टन हमारा, ये इनिशियल स्टेट है, P1 P1। ठीक है, इसमें एक गैस फिल है, वो इसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक में यहाँ पे जो है पूरा वेट रखा पड़ा है, और एक में ये वेट जो है बहुत पार्ट्स में है, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ पे वही फोर्स है वेट की, सेम। अब देखते हैं, पहले हम फर्स्ट फिगर की तरफ को समझेंगे, फिर बाद में सेकंड को। फर्स्ट फिगर में क्या है, जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड करी, फिर गैस का प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ेगा और ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी। ठीक है, और जैसे ही पुश करेगी एक साथ ये वेट जो है ऊपर की तरफ जाके लगेगा, मतलब बहुत फास्ट होगा ये प्रोसेस। मतलब कुछ फाइनल स्टेट पिस्टन की ये होगी। ठीक है, फाइनल स्टेट P2 V2। ये तो हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है बहुत ही स्लो मैनर में जो हमने प्रोसेस करा है उसे ही हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अब मान लो जैसे ही हमने वेट एक साथ ही रिमूव कर दिया, पिस्टन एक साथ नीचे आके लगेगा, ये भी बहुत फास्ट होगा। मतलब ना ही इसमें कोई हम एक भी इक्विलिब्रियम ईच इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास भी नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस फास्ट हो रहा है, इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा नहीं। अब हम आते हैं सेकंड फिगर पे। इसमें जो वेट है ना वो कई पार्ट्स में डिवाइड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। पीवी, जो फर्स्ट था हमारा ये नॉन क्वासी स्टैटिक हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। अब जैसे जैसे हमने पहले इतना वेट लगाया, मतलब पूरा नहीं लगाया, फर्स्ट पार्ट लगाया हमने इस पर, गैस बढ़ी, इनिशियल वैल्यू है, फाइनल यहाँ पे, तो मतलब ये कुछ हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, फिर हमने एक और बढ़ाया, फिर थोड़ा और आगे आया, मतलब इसमें हम हर एक पार्ट को एक एक करके बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये एक और आया, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये ईच इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास हो रहा है, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे जाने पर, इसलिए हम ये हमारा जो होगा एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम एक एक करके वेट को निकालते रहें, वही प्रोसेस, हमने पहले फर्स्ट पार्ट निकाला, थोड़ा कुछ इसकी प्रेशर वॉल्यूम कम हुआ, हमें कुछ एक स्टेट मिल गई, फिर एक और कम निकाला कुछ, फिर दूसरी बार हमें प्रेशर वॉल्यूम मिला, दूसरी स्टेट मिल गई, फिर थर्ड निकाला, फिर दोबारा हमें प्रेशर वैल्यू मिला दोबारा। तो ऐसे ही कर करके हमने सारी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे हमने पास करा दिया, इसलिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये सारे जो हैं ये पॉइंट पॉइंट 3 4 5 6 7, ये इंटरमीडिएट
इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब आप नोट करके एक डाल लीजिए। नोट क्या होगा? ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होते हैं हमारे, वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते। खाली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होते हैं वही हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? जिसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं हो। इसलिए खाली जो ऑन फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होंगे वही हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जो रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाते हैं वो हम इसे कंटिन्यूस लाइन से दिखाएंगे, और जो हम रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करेंगे वो हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जैसा कि हमने फर्स्ट फिगर में देखा था, हमें एक भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं मिल रहा था, मतलब एक भी इक्विलिब्रियम स्टेट से पास नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब थर्मोडायनेमिक साइकिल किसे कहेंगे? किसी भी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक, किसी भी सिस्टम को हम साइकिल जब भी कहेंगे जब उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा। मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। जैसे ये पीवी डायग्राम है, ये कोई हम साइकिल बनाते हैं। फर्स्ट ये हुआ, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, सेकंड, थर्ड, मतलब इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, आपको दिख गया होगा। ऐसे हमने एक और बनाया, ये हमने एक साइकिल बनाई, ये इसका इनिशियल पॉइंट था 1, सेकंड, थर्ड, फोर, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। ऐसे कर, अब जो हमें किसी भी, हमें एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने प्रोसेस चाहिए? यहाँ पे बहुत लोग बहुत गलती करते हैं कि बोल देते हैं कि 3 प्रोसेस होने चाहिए कि एक किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सिस्टम को साइकिल कहने के लिए, लेकिन ये गलत है। हमें मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए किसी भी सिस्टम को साइकिल कहने के लिए। जैसे ये है एक प्रोसेस, ये हो गया P1 V1 P2 V2, और एक प्रोसेस यहाँ से ये हो गया। तो मतलब हमें एक ये लगा, दूसरा ये लगा, खाली 2 ही प्रोसेस लगे किसी भी सिस्टम को साइकिल कहने के लिए। ठीक है, जो भी साइकिल, और एक और बात नोट करके आप लिख लीजिए, जो किसी भी प्रॉपर्टी का जो साइकिल इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। जैसे प्रॉपर्टी हमारी टेम्परेचर ले लो, इसका T2 माइनस T1, ये 0 होगा। प्रेशर ले लिया, साइकिल इंटीग्रल P2 माइनस P1 0। ऐसे ही एंट्रोपी S2 माइनस S1, ऐसे ही एंथैल्पी H2 माइनस S, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का साइकिल इंटीग्रल 0 होता है हमारा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो देख लेते हैं क्या होते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारी पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन होती हैं। वो तो हमें ही पता है, इस डायग्राम से भी हमें दिख रहा है। जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारी या तो पॉइंट फंक्शन होती हैं और स्टेट फंक्शन, क्योंकि देख लीजिए। और जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। अब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं। मैंने आपको ये बताया एग्जैक्ट डिफरेंशियल यही होता है, जो मैंने आपको साइकिल इंटीग्रल बताया ना, इसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।